Hello and assalamu alaikum to all those who are watching. This is Dania Nadeem from Pharmacy Mentor Pakistan. Our guest today is highly accomplished registered pharmacist and an associate professor at Ziauddin University. It's pleasure to have our guest today in our podcast series to share their valuable insights and experiences and to discuss their side hustles of pharmacy student. So without further ado, let's invite our guest, Dr. Syed Imran Ali. Assalamu alaikum sir. How are you? आई एम फाइन। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जो है आपका बैकग्राउंड पूछना चाहूँगी। लाइक आपने बैचलर्स कहाँ से किया और मास्टर्स की डिग्री कहाँ से कंप्लीट की? बैचलर मैंने कराची यूनिवर्सिटी से किया। ठीक है। और कराची यूनिवर्सिटी से बैचलर करने के बाद मैंने जॉब स्टार्ट की एज यूजल, क्योंकि एज़ पर नीड तो जॉब स्टार्ट की एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बाद वो फिर वो कंफर्मेशन की तरफ चली गई और फिर वो कंटिन्यू करा उसको इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंटिन्यू किया। देन फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रमोशन होता चला गया। बट ये कि क्योंकि फिर मुझे फर्दर ज़रूरत महसूस की कि मास्टर्स और पीएचडी भी करना चाहिए, तो वो इंडस्ट्री में क्योंकि इतनी टफ टाइमिंग होती है कि वो लेट आवर्स तक भी जॉब करनी पड़ती है, इस वजह से फिर इंडस्ट्री छोड़ना पड़ी और फिर ये यूनिवर्सिटी की तरफ आए और फिर मास्टर किया और फिर पीएचडी। ठीक है, पीएचडी शुरू किया। अच्छा सर, तो आपको इतना एक्सपीरियंस रहा है, तो आप ये बताइए कि एक बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए कौन सा सेमेस्टर बेस्ट होता है टू अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप, और अगर थर्ड ईयर में है तो उसको कौन से डिपार्टमेंट में करनी चाहिए, इंडस्ट्री फोर्थ में और फिफ्थ में? बेस्ट तो स्टूडेंट के लिए यही है कि फाइनल ईयर जब स्टूडेंट पहुंच जाता है और फाइनल ईयर में तकरीबन सारे ही कोर्सेज वो पढ़ चुके होते हैं, उनको एक्सपीरियंस होता है। और फाइनल ईयर में कुछ कोर्सेज ऐसे भी हैं जो कि डायरेक्टली प्रोफेशनल से टच हैं, प्रोफेशनल फील्ड से टच करते हैं। तो बेस्ट ये है कि फाइनल ईयर में जब वो पहुँचें तो फिर फाइनल ईयर में आके उनको जब वो टाइम मिले थोड़ा बहुत, क्योंकि ऐसी बात है इतना टाइम नहीं होता है स्टूडेंट के पास, तो जो टाइम उनको मिले उसको यूटिलाइज करें एट द इन फाइनल ईयर कि उसको फिर वो इंटर्नशिप कर लें। बट नॉट अ बिग वन कि वो बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए वो महीने भर की हो, उसमें वो बेहतर होगा कि वो ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे। ठीक है, तो वो क्लिनिकल और इंडस्ट्री सबका एक्सपोजर ले पहले? डिपेंड्स कि उसका इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि पहले तो स्टूडेंट को पहले ही पता ही होगा कि फार्मेसी का स्कोप क्या है और वो कहाँ कहाँ वो मूव कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो सबसे पहले उनको ये पता होगा कि मुझे ये फील्ड चूज़ करनी है, उसका मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है, मैं या टीचिंग में आना चाहता हूँ या इंडस्ट्री जाना चाहता हूँ या हॉस्पिटल फार्मेसी जाना चाहता हूँ या क्लिनिकल फार्मेसी ज्वाइन करना चाहता हूँ। ही नो वेरी वेल कि कितनी फील्ड्स हैं जिसके वो ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसका इंटरेस्ट डिपेंड करता है। तो जब जाहिर सी बात है जिसमें उनका इंटरेस्ट होगा, अगर वो इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है तो फिर इंडस्ट्री की इंटर्नशिप करें, अगर हॉस्पिटल फार्मेसी उसने जाना है तो हॉस्पिटल फार्मेसी की इंटर्नशिप करें। ये नहीं कि वो जो है वो उनका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है और फिर वो इंटर्नशिप किसी और चीज़ की कर रहे हैं एंड देन फिर उनको बाद में फिर वो एहसास हो कि फिर वो चेंज करना, तो वो एक तो टाइम लॉस भी है और फिर वो यूजलेस भी होगा। ठीक है। और सर, जितनी भी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसके लिए क्या ऑनलाइन रिसोर्सेज स्टूडेंट्स ले सकते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन? जाहिर सी बात है इंटरनेट सर्विसेज सबसे पहले ही आती है कि उसमें डिपेंड करता है कि जितने भी लिंकेजेस बन रहे हैं, जो उनके सीनियर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि एज सच तो कोई इसमें इंटर्नशिप मतलब कि अनाउंस नहीं होती कि इस इंडस्ट्री में आप इंटर्नशिप कर लें। हाँ, हॉस्पिटल्स वगैरह में होती है, कैसे हॉस्पिटल अनाउंस करता है कि हमें इंटर्नशिप्स रिक्वायर्ड हैं कि जो कि आके हमारे हॉस्पिटल में आके वर्क करें एज ए क्लिनिकल फार्मेसिस्ट या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, वो अनाउंस होती है। बट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की नहीं अनाउंस होती। उसके लिए बेस्ट ये है कि अपने जो सीनियर्स हैं उनसे 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 कांटेक्ट में रहें, इन टच में रहें, और फिर वो अपना इंटरेस्ट, जाहिर सी बात है अगेन कि उनका इंटरेस्ट किस में है, तो फिर वो उसके लिए वो अप्लाई करें और फिर ज्वाइन करें। ठीक है। अच्छा सर, बैचलर्स डिग्री के बाद और क्या हमारे पास मास्टर्स के डिग्री ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन पाकिस्तान? हाँ बिल्कुल। ये जो फर्स्ट जो इनको ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे, फार्मडी के ग्रेजुएशन, फार्मडी ग्रेजुएट बन जाएंगे, तो फिर जैसी बात है इनके पास फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं फॉर फर्दर स्टडीज़ के लिए। एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट हो तो वो पोस्ट डॉक भी कर सकते हैं। तो विद इन द कंट्री भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ करवा रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि चाहते हैं कि वो फॉरेन कंट्री से जाके करें, तो वो फॉरेन कंट्री से भी कर रहे हैं। तो उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत हैं। जाहिर सी बात है इसका अगेन कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अगर वो इंटरेस्ट, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि जो चाहते हैं कि वो एमबीए करें, एमएस करें, मार्केटिंग की तरफ जाने का जिनका रुझान होता है कि वो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हमें आते हैं हमारे पास
कि उनका इंटरेस्ट होता है सेल्स और मार्केटिंग में, कि वो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ें और ग्रो करें, तो वो इट डिपेंड्स, वो फिर वो MBA करते हैं। अच्छा, तो उन पे इन्हिसार है कि वो यहाँ से कर सकते हैं या वो बाहर फॉरेन कंट्री से कुछ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है क्योंकि जिन्होंने फॉरेन कंट्री से करने गए और वो जैसे पता फिर वो जब बाहर से करके आए फॉरेन कंट्री से फर्दर स्टडी, Worthful होता तो है उनके लिए। ज़्यादा वर्थ है उसकी। ठीक है। और सर आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स के पास और क्या स्किल्स होने चाहिए जब वो अपनी बैचलर्स की डिग्री ले रहा है, हाँ ताकि बिल्कुल। जब वो मार्केट में जाए तो वो अच्छी तरह देखें, stand हम कर भी स्टूडेंट को यही बोलते हैं, डे 1 से जब वो स्टूडेंट यहाँ पे आता है, हम उनको यही बोलते हैं कि आप जो है वो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको जो है उसको अच्छी तरह से पढ़ें और अपनी स्किल्स और नॉलेज डेवलप करें, क्योंकि जब वो यहाँ से डिग्री हासिल करके जाएंगे, तो उनके उनके पास उनकी डिग्री होगी, बट उनके पास उनकी नॉलेज और उनकी स्किल्स काम आएंगी। उनकी नॉलेज अच्छी है तो वो फील्ड में ग्रो कर सकते हैं। उमूमन ऐसा होता है कि वो किसी लिंकेज की वजह से किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या किसी इदारे में दाखिल तो हो गए, बट वो नॉलेज और स्किल्स की लैकिंग की वजह से वो इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते। बाद में फिर वो परेशान हो रहे होते हैं कि हम एक ही जगह पे स्टक होकर रह गए और ग्रो नहीं कर पा रहे होते। सो ये इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि उनकी स्किल्स उनके पास हों। और जैसी बात है, जो जब हम उनको पढ़ाते हैं स्टूडेंट को और वो यहाँ पे लैब्स परफॉर्म करते हैं, तो वही जो चीज़ जो लैब में काम करते हैं वही उनकी स्किल डेवलपमेंट है और उसकी नॉलेज उसी से बढ़ती है। ठीक है सर, आप क्या रिकमेंड करते हैं स्टूडेंट्स को कि उनको क्या साइड हसल्स करने चाहिए व्हाइल हैविंग परस्यूइंग अ फार्मासिस्ट डिग्री? बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें वो मैंने फिर ये कहूँगा कि जब तक उनकी नॉलेज और स्किल्स हैं उनके पास, तो वो आगे बढ़ सकते हैं, उनको दूसरों को बीट कर सकते हैं। क्योंकि अब आप देखें कि कोई एक इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि फार्मेसी ग्रेजुएट्स, जहाँ से फार्मेसी ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं। देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स इन पाकिस्तान। सिर्फ कराची में ही अच्छे खासे इंस्टीट्यूट है जो कि फार्मेसी ग्रेजुएट्स बन रहे हैं, निकल रहे हैं वहाँ से। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक जॉब तो हर जैसी बात है, लिमिटेड जॉब्स हैं, बट नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हैं। जब वो नंबर ऑफ ग्रेजुएट ज़्यादा हैं तो वो जो इंटरव्यू उनको ले रहे हैं, जो स्टूडेंट अपना इंटरव्यू देने आए हैं जॉब के लिए, तो वो जो इंटरव्यू ले रहा है वो ये देखता है कि इसकी नॉलेज क्या है। क्योंकि ऐसी बात है, वो उस वक्त तो अपने महारत या हुनर नहीं शो कर सकता ना, उस वक्त उसकी स्किल और उसकी नॉलेज ही काम आती है। तो वही कम्पीट करेगा जिसकी नॉलेज अच्छी है, और फिर वो अपने स्किल्स की बदौलत आगे बढ़ता चले जाएंगे। ठीक है, सही। और सर अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो विलिंग है कि अपनी फार्मेसी की डिग्री से स्विच करके किसी और डिग्री पे जाए आफ्टर डूइंग बैचलर्स, तो क्या आप उसको रिकमेंड करेंगे कि वो स्विच करे या इट्स नॉट अ? हाँ बिल्कुल करते हैं। मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि लाजमी सी बात है, वो करते हैं। जैसे फार्मडी की डिग्री है, ये तो फार्मेसी इंस्टीट्यूट यानी कि फार्मेसी एजुकेशन उन्होंने हासिल की, फार्मेसी की डिग्री उन्होंने हासिल कर ली। लेकिन क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स और मार्केटिंग में जो बच्चे जाना चाहते हैं उनको फिर मार्केटिंग MBA वगैरह की डिग्री नीड है, तो ऐसी बात है ये दूसरी फील्ड की डिग्री हो गई, तो वो उनके लिए फ्रूटफुल होती है। लेकिन अगेन कि उनका इंटरेस्ट सेल्स और मार्केटिंग में है, तो फिर वो उनकी मार्केटिंग की डिग्री और सेल्स की डिग्री जो कि वो MBA कर रहे हैं और फिर उसमें MS वगैरह करते हैं और फर्दर उसको प्रोसीड करते हैं, तो वो फिर उनके काम आती है, बिल्कुल आती है। ठीक है, तो अगर लाइक यही ऑप्शन है कि वो MBA कर लें अगर वो मार्केटिंग में जाना चाह रहे हैं? हाँ, अगर अपनी ही फील्ड में रहना चाहते हैं तो MBA बेस्ट है कि MBA करें। और सेल्स मार्केटिंग के लिए तो जैसी बात है MBA इज मस्ट, कि वो जब तक वो MBA नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट हमें आके बताते हैं कि फर्स्ट तो स्टार्ट उन्होंने सेल्स से कैरियर किया था, लेकिन उन्होंने फिर उसको कंटिन्यू करने के लिए MBA किया। और जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ ने बाहर से भी किया, वो बाहर से MBA करके आए और दे ग्रो वेल। जल्दी उन्होंने जो पोस्ट वो हासिल करना चाहते थे, मैनेजर की पोस्ट और देन सीनियर मैनेजर की पोस्ट, वो जल्दी उन्होंने हासिल तो की। इंटरनेशनली डिग्री उनकी वर्थफुल होगी। इंटरनेशनल की तो जाहिर सी बात है वर्थ है, लेकिन हर एक जाहिर सी बात उसको अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो फिर दूसरी अदर डिग्रीज वो ना हासिल करें, वो करें और पाकिस्तान में रहते हुए करें और फिर उसको आगे प्रोसीड करें। ठीक है सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, आपकी नज़र में क्या CGPA रियली मैटर करती है फॉर स्टूडेंट? देखें, मैं स्टूडेंट को लाजमी, ये मैं रियलिटी में बता रहा हूँ स्टूडेंट को, मैं ये कहता हूँ कि देखें, आप जब अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप फोकस करें कि अच्छी से अच्छी GPA लेके आएँ। आल्दो कि वो इतना मैटर नहीं करती फॉर द प्रोफेशनल लाइफ, फॉर द प्रोफेशनल फील्ड्स, के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं या हॉस्पिटल फार्मेसी में जा रहे हैं और दूसरे स्कोप और दूसरी फील्ड ज्वाइन कर रहे हैं। बट अगर वो फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो उनको जाहिर सी बात है GPR मैटर करेगी। हमारे यहाँ भी जो मैंने आपसे कहा कि देयर इज सो मच कंसंट्रेशन, सेचुरेशन बहुत ज़्यादा है।
लोग ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड हैं। Competition फर्दर जैसे एमफिल और पीएचडी में एडमिशन के लिए लिमिटेड सीट्स होती हैं। हमारे यहाँ भी जो सीट्स हैं वो एक डिपार्टमेंट के अंदर 10 से 15 ऐसे लिमिटेड सीट्स होती हैं, और दूसरे इंस्टीट्यूट में भी इसी तरह से एमफिल पीएचडी के लिए सीट्स लिमिटेड होती हैं। अब उसमें दाखिला उनको मिलता है जिनकी जीपीआर अच्छी है। तो अब अगर ये सोचें कि जीपीआर प्रोफेशनल फील्ड में जाने के लिए जीपीआर मैटर नहीं करती, नो, मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ आप जब आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन और कर लें, थोड़ी सी मेहनत और कर लें, और फिर आप अच्छी जीपीआर लाएंगे। और जीपीआर की कोशिश, अच्छी जीपीआर की कोशिश ज़रूर करें, वो आगे ज़रूर काम आती है। ऐसा नहीं है कि वो जीपीआर नहीं हम लाएं और हम बस डिग्री लेके आगे बढ़ रहे हैं। देखें, जैसे मैंने अपनी मिसाल दी आपको, मैंने पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, मेरी जीपीआर भी अच्छी नहीं थी, मैंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ज्वाइन की क्योंकि वो ऐसी बात एक शौक था। बट क्योंकि फिर वो टाइम के हिसाब से वो चीज़ें चेंज होती चली गई। अब मेरी नीड बन गई कि मुझे आगे मास्टर और पीएचडी करना पड़ा, किया मैंने, तो उसके लिए ऐसी बात है फिर वो मुझे जीपीआर भी नीड है। मास्टर में दाखिला उसी वक्त मिलेगा, पीएचडी में दाखिला उसी वक्त मिलेगा जिनकी जीपीआर अच्छी होगी। जीपीआर इट्स मैटर, ज़रूरत पड़ती है, करना चाहिए, अच्छी जीपीआर हासिल करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि बोलिए। जो बैचलर्स कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए आप अभी क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास फार्मडी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने अभी कहा, आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें। जाहिर सी बात है, अब लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, व्हाट्सएप आ गया है, फेसबुक आ गया है, आउटडोर गेम्स तो ख़त्म ही हो गए हैं बच्चे, बल्कि इसमें मेरे अपने बच्चे जो है वो इसमें ज़्यादा टाइम पास करते रहते हैं। ठीक है, वो एक अपनी जगह पर उसको एक लिमिट कर दें, उसको एक टाइम बना लें कि हमारा वो टाइम पीरियड है, लेकिन अपनी जो बिल्कुल जो हमारी जो उनको पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करें, अपनी नॉलेज को इन्हांस करें, और फिर वो आगे ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर थॉट्स एंड Thank you so much. एक्सपीरियंस विद अस। आई वुड नाउ लाइक टू साइन अप फ्रॉम हियर। अल्लाह हाफिज।